हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आयुषी पर। और मैं हूँ आयुषी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज पूरी एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने एफ लेटर को। इससे पहले आपको पता है मैंने ई लेटर था ईडियम्स आपको अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। मेरे चैनल पर ही वो वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं और इस सीरीज़ को हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सीरीज़ आपके लिए देखिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप किसी भी एग्ज़ाम्स में देख सकते हैं, यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। चलिए चलते हैं एक एक लेकर। सबसे फर्स्ट है हमारे पास फार एंड वाइड। फार एंड वाइड का क्या मतलब होता है? फार एंड वाइड का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, कोई भी चीज़ जो सभी जगह उपस्थित है। एग्जाम्पल देखिए, हर न्यूज़ स्प्रेड फार एंड वाइड। उसकी जो न्यूज़ थी वो सब जगह कैसी हो गई, सब जगह फैल गई, यानी कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ उसकी न्यूज़ ना हो। तो फार एंड वाइड मतलब सब जगह उसकी न्यूज़ फैल गई। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिट एज अ फिडल। फिट एज अ फिडल का मतलब क्या होता है? एक्सीलेंट हेल्थ, बहुत अच्छी हेल्थ में होना। एग्जाम्पल देखिए, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर 82 बट दे आर एज फिट एज अ फिटर। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, वो क्या है, वो 82 ईयर की हैं, लेकिन अब भी कैसे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट हेल्थ में है, एकदम फिट है। तो आपको ये भी समझ में आया होगा, आप इसे अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं जब आपसे कोई आपकी हेल्थ के बारे में पूछता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फीलिंग ब्लू। फीलिंग ब्लू का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली सैड एंड डिप्रेस्ड, किसी का बहुत परेशान होना। एग्जाम्पल देखिए, आई थिंक वी शुड टॉक टू निधि, शी इज़ फीलिंग ब्लू टुडे। मुझे लगता है कि हमें निधि से बात करनी चाहिए क्योंकि वो कैसी लग रही है, वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही है। तो आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि ईडीएम में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता कि मैं एक वीडियो एक एक घंटे की बनाऊँ जिसमें 10 ईडीएम लाऊँ और उसे 1 घंटे तक पढ़ाती रहूँ। नो, हम 5 से 7 मिनट में अपने कम टाइम में ईडीएम्स को एक बार पढ़ के और अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। क्योंकि ईडीएम्स में हम इसमें लिटरल मीनिंग कहीं नहीं लगा सकते। बहुत कम ऐसे ईडीएम्स मिलेंगे जहाँ आपको लिटरल मीनिंग आपको मिल जाएगा। बट समय में क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ के और उसका मीनिंग समझना होगा या याद करना होगा, तो उससे हमारा पेपर क्रैक हो सकता है। चलिए पढ़ते हैं। फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है? लीव विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन और परमिशन, बिना किसी से पूछे बिना किसी से कुछ कहीं चले जाना, छुट्टी ले लेना। एग्जाम्पल देखिए, ही टुक फ्रेंच लीव यस्टरडे दैट्स वाई ही वॉज पनिश्ड। कल उसने क्या किया था, कल उसने बिना बताए बिना पूछे छुट्टी ली थी, चला गया था वो, इसलिए उसे क्या किया गया, उसे पनिशमेंट दी गई। तो क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है मूविंग एमलेसली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि बिना किसी एम के आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक घूम रहे हो। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम मूविंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट बट आई डोंट नो वाई। मैं इधर से उधर घूम रहा हूँ पर मुझे नहीं पता क्यों। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ व्हील। फिफ्थ व्हील देखिए, आप इसे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है अननेसेसरी पर्सन और थिंग। कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी थिंग जिसकी उस जगह पर ज़रूरत नहीं है जहाँ पर वो उपस्थित है। एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट वॉन्ट टू बिकम द फिफ्थ व्हील ऑफ योर ग्रुप। देखिए ग्रुप है 5 फ्रेंड्स का, 10 फ्रेंड्स का, और आप उसमें चले गए, आप उनके फ्रेंड भी नहीं हो, तो आप क्या हुए वहाँ पर? फिफ्थ व्हील हुए, क्योंकि आप क्या है, अननेसेसरी पर्सन है वहाँ पर। ऐसी कोई थिंग भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फील द पिंच। फील द पिंच का क्या मतलब होता है? फील द पिंच का मतलब होता है हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आर्थिक समस्याएं आना। एग्जाम्पल देखते हैं, यू शुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी बिकॉज ही इज़ फीलिंग द पिंच नाउअडेज। तुम्हें उससे पैसे नहीं मांगने चाहिए, पैसों के बारे में नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो आजकल कुछ आर्थिक समस्याएं फेस कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फेस अप टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस अप टू का मतलब होता है परेशानियों का सामना करना, छुप कर नहीं भागना, टू एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट सिचुएशन। एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ टू फेस अप टू हर प्रॉब्लम्स, शी कांट गो बैक। उसे अपनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं जा सकती, ऐसे नहीं भाग सकती। तो ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ सर आपके पास 8 ईडियम्स मैंने आपको करा दिए हैं एफ से रिलेटेड, वो भी इम्पॉर्टेंट वाले।
ऐसे ही कुछ भी उठा के मैंने नहीं कराया है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।